मैं पहले ये क्वेश्चन सारे कर लेता हूँ। तो आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट एक्सेल करेंगे और उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन भेजिएगा जो नहीं भेज रहे हैं, और नहीं तो आप पेन पेपर एकदम लेकर तैयार रहिएगा, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको समझना है। पहला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? एन aqueous solution contains two compound x and y. This solution gives absorbance value of 1 and 0.4 at 220 and 280 nanometer. In 1 centimeter path length cell, molar absorption coefficient का ये दिया हुआ x और y की वैल्यू, ठीक है। x और y की 220 पे दी हुई है और 280 पर 200 और 400 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y पूछ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है? सभी को समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन, समोलर एक्सटेंशन वाला। अरे नहीं, क्वेश्चन क्या, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है ये समझा? ये सब क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस वाई दोनों दो अलग अलग कंपोनेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। x और y को जैसे ग्लूकोज और मैंने एमाइनो एसिड दोनों डाल दिया, ठीक है, इस एक ही में। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम नहीं है। जब 280 पर या 220 नैनोमीटर पर पास किया तो इसका एब्जॉर्बेंस आया 1, और जब मैंने 280 पर पास किया तो इसका एब्जॉर्बेंस आया 0.4। तो पूछ रहा है कि y का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। y का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट 220 और 280 पर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे कैसे? देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। a इज इक्वल टू एप्सिलम c इन एंड l है। ये क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। ये है पाथ लेंथ। तो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं 220 के लिए, ठीक है। तो 220 के लिए अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 है, ठीक है, एट 220 और 280 रिस्पेक्टिवली। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, अब यहाँ पर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट फ्रॉम x, और क्या होगा? ये x इंटू c इंटू x होगा इंटू l पाथ लेंथ, ये इसके लिए होगा। प्लस इसमें दूसरा मिक्सचर कौन सा है? दूसरा है y का। तो एक्सटेंशन कोफिशिएंट y, cy, l। पाथ लेंथ दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि पाथ लेंथ तो क्यूबिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पाथ लेंथ दोनों के लिए सेम हो गया। क्वेश्चन समझा? तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 220 के लिए देख लो इसकी वैल्यू कितनी है, x के लिए 1000। तो 1000 इंटू सी एक्स नहीं मालूम, तो x वैल्यू लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है। y के लिए क्या है? 800। तो 800 इंटू वाई इंटू 1। तो इसका क्या होगा? पहला इक्वेशन समझा कैसे आया? ये इक्वेशन नंबर 1। तो दूसरा वाले के लिए कैसे आएगा? दूसरा वाले के लिए 0.4 है, तो 0.4 लेके कर लो। तो 0.4 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? ये 280 है, तो 280 के लिए 200, 200 इंटू एक्स प्लस 400 इंटू वाई। ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन मुझे निकालना है, यहाँ पूछ रहा है किसका? वाई का। तो मैं y के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं x को हटा देता हूँ। तो x को कैसे हटाऊंगा? इक्वेशन नंबर सेकंड को ऊपर वाले x से नॉर्म इक्वल कर दो। तो ऊपर है 1000, नीचे है 200, तो नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट और राइट साइड दोनों। तो लेफ्ट और राइट साइड अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 520 एक होगा। और उसके बाद 1000, 5 दूनी 10, 1000, ये हो गया x, और ये हो वो गया, 2 होगा जहाँ पे 5 into 4 आपने ओ कहा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक्स यार, थैंक्स। नहीं तो ये तो गड़बड़ है, 5 24 2। थैंक्स यार। ये 5 24, मेरी भी मैथ्स कमजोर है। तो ये हो गया थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दो? सीधा माइनस करो। माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा? वैल्यू 2 और इधर 1, तो -1 इज इक्वल टू ये वैल्यू कैंसिल, और इधर -2000 और ऊपर है +800, तो -1600।
सही है ना जी? नहीं 1600 नहीं, 1200 है ना? क्या हो गया जी? क्लियर है? 1200 आएगा। 2000 में से 800 माइनस होगा तो 1200 आएगा। तो ये माइनस कैंसिल। वाई की कॉन्सेंट्रेशन 1/1200, यही आंसर होगा। अब 1/1200 को कर लो। ये आएगा मोल में, लेकिन पूछ रहा है किसमें? मिली मोल में। तो इसका मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितना आएगा? कर लो। ऊपर 10, नीचे 12, उसके बाद में 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, पॉइंट 50। कर लेना यार। चलो सीधा उतना मेरे को कैलकुलेशन, 5/6, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। कितना आंसर है जी? सबको समझ में आ गया? 5/6 वैल्यू इज 0.833। 0.833। समझ में आया सबको कैसे सॉल्व हुआ? हम्म। अरे बोलो जी, बाकी लोग का हूँ और हाँ ना में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, तो आपको दो अलग अलग मिला मिक्सचर सर। कर दे। हाँ तो क्लियर है? आंसर ये होगा। चलो, 2 मार्क्स का। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तब कीजिए जब आपके पास टाइम है, आराम से। क्योंकि 2 मार्क्स के चक्कर में आपका टाइम जा रहा है ज्यादा। तो आप, इससे अच्छा है कि जब इस तरह क्वेश्चन बने रहे तो आप अवॉइड करके दूसरा क्वेश्चन पे स्विच कीजिए। टाइम बचे फिर इस क्वेश्चन पर आइए। ये सब स्ट्रैटेजी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव प्रिपेयर्ड 1 liter of 0.1 m acetate buffer dissociation constant of acetic acid is this one। ये तो इजी क्वेश्चन है जी। 1.7। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है क्या? कि पी के ए वैल्यू, पी एच इज इक्वल टू पी के ए pKa प्लस लॉग conjugate base ऑफ log conjugate base by एसिड weak acid। बाय सॉल्ट, बताया सर था। सॉल्ट बैच होगा ना? हाँ नहीं, हाँ सॉरी, सॉरी एंडरसन एसिड वाला। हाँ, यहाँ पर एसिड बाय सॉल्ट बाय एसिड। यस। हाँ, वो conjugate base by weak acid। सबको समझ में आया? हाँ सर। हैसलबर्ज, हैसलबर्ज कुछ इस तरह का इक्वेशन था, हैसलबर्ज एंडरसन इक्वेशन। एंडरसन by हेल्बर्ट equation। इक्वेशन। हाँ तो, एंडरसन हैसेलबर्ग। हाँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ में, नहीं ये सही था जो मैंने लिखा था। पी के ए इज इक्वल टू कैसे था? सॉल्ट बाय एसिड बाय सॉल्ट, ये होगा। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नीचे, नहीं ठीक था यार, क्या मैं भी कर रहा हूँ, ठीक सर है। एसिड हाँ ऊपर हाँ, नीचे है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये एसिड और एसिड यहाँ पर रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा यहाँ पे पी के ए दिया हुआ है और वैल्यू यहाँ दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए होता है। अब आ जाएगा। तो माइनस लॉग 1.7 इंटू 10⁻⁻5, ये वैल्यू। तो ये आ गया 5 माइनस लॉग 1.7। तो 5 माइनस लॉग का 1.7 का क्या है वैल्यू, देख लेता हूँ। तो ये है, कितना कैलकुलेटर कहाँ गया जी? हाँ, तो लॉग वैल्यू किसकी? 1.7, तो इसकी वैल्यू 0.23, नहीं, हाँ 0.23। तो अब कर लो माइनस। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.7 77। 77। यस, 7 × 10, यस 4.77। तो ये वैल्यू आ गया। अब पुट कर दो इस तरफ में, कितना वैल्यू इसका? पीएच दिया हुआ है 5, 5 दिया हुआ है ना जी। इधर आ गया 4.77 प्लस लॉग, ये क्या दिया हुआ है? 0.1 एसीटेट बफर है। तो एसीटेट बफर ऊपर की तरफ चला जाएगा, एसीटेट है। और पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है जी? क्वेश्चन क्या है पूरा? व्हाट वुड बी द एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन? एसीटेट आयन, तो एसीटेट तो ऊपर जाएगा, तो एसीटेट आयन पूछ रहा है तो सॉल्ट पूछ रहा है। तो एसिटिक एसिड नीचे रख देंगे। तो ये वाला वैल्यू सॉल्ट का पूछ बताना है, और 0.5 यहाँ रख कर लेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा।
हो जाएगा जी। सर यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी, थोड़ा एक आप कैलकुलेशन कर एक दो, और। यहीं से बस गड़बड़ हो रही थी चीजें सर। ठीक है, इसको करो, इस तरफ लेके जाओ, क्या आएगा? 5 - 4.77, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? वन, नहीं, 0.33 आएगा क्या? नहीं, 23 आएगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 0.23 प्लस लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 0.23 कितना होता है? अब लॉग को हटाएंगे तो लॉग आएगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 0.23 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई 0.5। कर लो आप कैलकुलेशन, तो एंटी लॉग ऑफ 0.23 कितना आता है? चेक कर लेना और उसके पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। 1.69। ऑफ पॉइंट ऑफ 0.23 ये आ रहा है कितना? ये कर लोगे ना जी? अब हो जाएगा ना? करूं पूरा? पूरा कर दी। 1.69 सॉल्ट डिवाइड बाई 0.5, तो अब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 0.84। बस, ठीक करो, 0.5, तो ये कितना आ जाएगा? 1.69 टू जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 1.69 इंटू 0.15, यही है ना जी? 0.5, सॉरी 0.5, ये वाला सर वैल्यू ये सब पीडीएफ में भी जो भी हम लोग को आप प्रोवाइड कराएं उसमें भी दे दीजिएगा ये सब। 845, ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिलेगा। चलो नेक्स्ट आ रहे हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी, बायोकेमिस्ट्री में भी पूछता है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री में भी बहुत सारा पढ़ना है। चलो नेक्स्ट आओ, 47 नंबर क्वेश्चन। चलो जी बताओ, सना है जी, जी। तो बताओ कैसे ये सब सॉल्व होगा? क्या दिया हुआ है? एंजाइम एक्टिविटी, टोटल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, दो, ये एक्सट्रैक्ट, ये क्रूड एक्सट्रैक्ट है और ये कोई स्पेसिफिक DEAE यूज किया है, ठीक है? तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी किया हुआ है और उसके बाद प्यूरिफाई करके इतना वैल्यू आया, ठीक है? अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन और एंजाइम फोल्ड, ठीक है? तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन कैसे बताया था? 800 को, चेंज करता हूँ, 100 800 बाय को 400। 100 को उसी से करना है, तो ये आ गया 1 फोल्ड। और नेक्स्ट वाले को करना है प्रीवियस वाले से, तो प्रीवियस वाले से कैसे करेंगे? ये आ गया 800 डिवाइड बाई टोटल एंजाइम एक्टिविटी है ना, फोल्ड प्यूरिफिकेशन, तो 200 और यहाँ पर 2, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 450, तो ये कितना फोल्ड इंक्रीज हो गया? 1 से 4। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। टोटल एंजाइम एक्टिविटी है और टोटल फोल्ड प्यूरिफिकेशन है, तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन में, अच्छा एंजाइम एक्टिविटी फोल्ड प्यूरिफिकेशन कितना हो गया टोटल सर एक्टिविटी 800 बाय है? 400 कर। नहीं नहीं, ये वाला एंजाइम, हाँ स्पेसिफिक एक्टिविटी, सॉरी, इन स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, हाँ। फोल्ड प्यूरिफिकेशन पूछ रहा है ना, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंजाइम एक्टिविटी डिवाइड बाय टोटल प्रोटीन, तो टोटल 800 डिवाइड बाई 400, तो पहला वाला के लिए कितना आ जाएगा? 800 डिवाइड बाई 400, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 2। इसके लिए कितना आएगा स्पेसिफिक एक्टिविटी? तो 200 डिवाइड बाई 200, तो कितना फोल्ड डिफरेंस हो गया? 100 डिवाइड बाई 2, 50 फोल्ड, तो 50 फोल्ड तो होगा, ये दो जगह होगा, ए या सी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, नहीं ठीक सर, है? उसी में कंफ्यूज हो रहे थे, हमारे हिसाब से सर ए आ रहा था और वो सी दे रहे थे, तो हम यही नहीं समझ पा रहे थे। अच्छा ठीक है, अब आ रहे हैं कि फोल्ड प्यूरिफिकेशन, ये क्लियर हो गया, फोल्ड प्यूरिफिकेशन हो गया। अब एंजाइम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? एंजाइम, तो एंजाइम किस में लिखा हुआ है? एंजाइम, तो एंजाइम एक्टिविटी तो ये है, सिर्फ एंजाइम एक्टिविटी को इसको लेंगे, तो एंजाइम एक्टिविटी को हम लोग सिर्फ करना है, एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी को चेक करेंगे, तो एंजाइम एक्टिविटी कितना है? 800, और यहाँ पर कितना है?
200। तो यहाँ पर ये वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज 4%, ये देखते हैं चलो। तो 200 फाइनल वैल्यू क्या है, 200। इनिशियल आप कितना पेन था, दूसरा 8। यूज कर लीजिए प्लीज। अच्छा ये वाला नहीं दिख रहा है क्या, चलो ठीक है, ठीक है, दूसरा करता हूँ। एंजाइम एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर जितना आया फाइनल कितना आया 200, इनिशियल कितना था 800, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला वैल्यू कैंसिल, तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 25, 25% होना चाहिए जी, आंसर फर्स्ट होगा। नहीं, उनका सी था, हमारा फर्स्ट था। चेक करना, सी नहीं होगा, चेक करना, 25 हो, 4% डील तो बहुत कम है, मेरे अकॉर्डिंग और तो हम 25 होना चाहिए। चेक हमारा करना एक बार, 25 ही आ रहा एक था, बार देख उनका लेता हूँ फिर 4 से, है। एक बार फिर से देखता हूँ। ये तो 4 तो नहीं आना चाहिए, 8 है। कैलकुलेशन ठीक है ना जी, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 50, 25, 25% होगा। चेक करना, इसका आंसर होना चाहिए ए। ऑफिशियल साइट पे चेक करना जी। 2016 का क्वेश्चन देखना, 47 नंबर, ठीक है। ऑल्दो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं भी चेक कर लूंगा, चलो मैं भी मार्क कर लेता हूँ, आप भी चेक कीजिएगा। 2016 क्वेश्चन कौन सा, 47 बायोकेमिस्ट्री, मेरे अकॉर्डिंग सी आ रहा है आंसर। ऑफ आप बोल रहे ए है ना, नहीं ए, ए- सी आ रहा है। सर ए आपके और हमारे अकॉर्डिंग ए आ रहा है, उनके हिसाब से हाँ सी। ठीक है, गिवन दे लिख देता हूँ सी, चेक कर लूंगा एक बार, चलो लिख लिया मैंने। और भी बताओ, चलो ठीक है, ये हो गया, बाकी लोग भी चेक करना जी। नेक्स्ट आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग 47 46 का वो होना चाहिए फर्स्ट। अच्छा 47 दो बार आ गया क्या जी, हाँ ये क्वेश्चन दो बार आ गया। और ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है, क्या था जी, अच्छा ये ऊपर चला गया। Which type of polyacrylamide gel can be used for analysis of the following four different protein listed? Four protein listed. Four protein कहाँ है जी? ये वही ऊपर फोर। जो लिस्टेड है ना, वही वाले। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 52 पी में क्यू, हाँ हाँ हाँ, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो ये पी क्यू है, और ये, तो इसमें कौन सा जेल यूज करेंगे, यही पूछ रहा है ना। देखो जेल का जब परसेंटेज बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट कम करना है, तो जेल का परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है, जेल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। हमें जैसे एक चीज बहुत, इसमें ये समझ में नहीं आई थी सर, जैसे कि अगर इन्होंने 60 to 45 दिया है, तो हम रेंज क्या, कहाँ से माने, 70 तक की रेंज माने क्या? हाँ क्या दिया, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ, 60 मैक्सिमम, और 45, तो 45 और 60 ये है, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से 12% जेल काफी होगा, हाँ ट्वेल्व सर, परसेंट यही जेल वाला आंसर है। वो चीज हमें बाद में समझ में आई थी, हम रेंज में थोड़ा परेशान हो रहे थे। और पीआई वैल्यू कितना लेना होगा, यहाँ पर रेंज है 7.5 और यहाँ पर 8 है मैक्सिमम, तो 8 मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया 4, तो 4 से 8 वाला रेंज में कौन सा है, 4 से 8, 3 से 10, आंसर होना चाहिए ये वाला, नहीं, डी है। डी 4। अरे डी कैसे होगा यार, पीएच यहाँ पर 4 to 7 दिया है, यहाँ पीआई वैल्यू 8 दिया हुआ है, डी कैसे हो जाएगा आंसर, तो सी उन्होंने जो होगा फोर ऑप्शन। टू सर, उन्होंने जो दिया है वो हमने आपको बोला। ओ ठीक है, चेक करना, पीआई की वैल्यू दी हुई है, पीआई क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 8 तक है, तो आपको रेंज करना होगा ना, कोई ऐसा रेंज पकड़ना होगा जो इन सबको कवर कर ले। पीआई वैल्यू को क्या करते हैं, पीआई वैल्यू पढ़ाया था मैंने, आइसोइलेक्ट्रिक सर फोकसिंग। यहाँ पीआई दिया है, आंसर में पीएच शो करा है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन पीआई का वैल्यू यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे पीआई दिया है ना ये, तो बोल रहा है कि जेल का हम लोग पीएच कितना रखेंगे, जेल का पीएच इस रेंज को कवर करने वाला रखेंगे, ठीक है, तो आंसर होना चाहिए इसका सी ऑप्शन। नहीं तो क्या होगा कि आइस जेल का रेंज हम लोग अगर पीएच इसका कम रख देंगे, और पीआई इसके बाहर चल, तो बैंड क्या होगा, बैंड आगे की तरफ जाके फॉर्म करेगा ना, पीआई क्या होता है, दैट पार्टिकुलर पीएच एट विच इट्स नेट चार्ज
नेट चार्ज ऑफ द प्रोटीन विल रिमेन जीरो, वो जीरो हो जाएगा और उसके बाद में नहीं मूव करेगा। तो आप रेंज बड़ा रखेंगे तभी तो यहाँ पर एक बैंड बनेगा, यहाँ एक बैंड बनेगा, यहाँ एक बैंड बनेगा, यहाँ एक बैंड बनेगा, चार। तो सबसे पहला वाला कितना है, सिक्स। तो सिक्स अगर मैं ऐसे ग्रेडियंट बनाऊं कि ऊपर है थ्री और नीचे है सपोज टेन, एक ऊपर की तरफ बैंड बना दो एक्सट्रीम थ्री और एक नीचे की तरफ में बैंड बना दो सबसे एक्सट्रीम टेन। तो अब पहला वाला कहाँ बनेगा, पहला वाला का कहाँ है, कौन सा है, पी है, तो पी का कितना है फोर। तो फोर यहाँ पर बैंड बनाएगा समवेयर यहाँ, यहाँ पर, ये फोर पर। दूसरा वाला कहाँ है, एट पर। तो टेन यहाँ पर है तो सपोज यहाँ पर एट आएगा। उसके बाद कौन सा है, सिक्स, 7.5, तो ऊपर इसके ऊपर बनेगा 7.5 और उसके ऊपर कौन बनेगा, उसके ऊपर बनेगा सिक्स। इस तरह का आएगा। तो आपको रेंज क्या लेना होगा, कम से कम इतना तो कट ऑफ रखना ही पड़ेगा। आप ले रहे हो कितना, आप बोल रहे हो कि इसका रेंज क्या है 4 to 7, तो 4 to 7 में यहाँ तो ठीक है ऊपर वाला, लेकिन लोअर वाला तो 7 हो गया तो यहीं आ जाएगा ना। तो ये दोनों बैंड आपको दिखेगा ही नहीं। क्लियर हुआ। यस सर। तो आंसर इसका नहीं अकॉर्डिंग, हुआ। अरे क्या नहीं हुआ, क्या नहीं समझे बताओ। आपने जो रेंज ली है वो पीआई के बेसिस, इन्होंने दिया है पीआई 4 to और एटलीस्ट दिया है 8। तो हमें जो रेंज लेनी है वो 4 to 8 लेनी है ताकि हमारे बैंड्स क्लियर है। और जैसे इन्होंने परफेक्ट। आंसर में दिया है, हाँ। इन्होंने आंसर में दिया है पीएच जो है 4 to 7, लेकिन हमें हाँ। पता है मॉलिक्यूलर वेट प्रोपोर्शन इनवर्सली होता है 1 to जेल कॉन्सेंट्रेशन के। अरे दोनों को मिक्स मत करो भाई, एक मिनट, दोनों अलग चीज है ना, कॉमा देके लिखा हुआ है। जेल इज अ डिफरेंट थिंग, पीएच इज अ डिफरेंट थिंग। सर ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा हाँ मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो हम जेल उसमें ज्यादा डालेंगे, इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके करें। हाँ हाँ हाँ, वो देखो जेल वाला कॉन्सेप्ट कब काम करता है बताता हूँ। मेरे पास में प्रोटीन सैंपल है, एक प्रोटीन सैंपल जेली है। तो पूछा है उन्होंने वहां पे। अरे रुको सुनो ना, एक इसमें सैंपल में एक का मॉलिक्यूलर वेट है सपोज 10 किलो डाल्टन और एक का मॉलिक्यूलर वेट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, या ऐसा कर दो कि एक का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन और दूसरा क्या है 90 किलो डाल्टन। इतना बड़ा प्रोटीन है, 100 किलो डाल्टन और 90 किलो डाल्टन। तब क्या करेंगे, तब हम लोग जेल का परसेंटेज बढ़ा देते हैं 20%। ठीक है, जब ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा, नहीं सॉरी उल्टा, क्योंकि मैंने क्या लिखा कम कर मॉलिक्यूलर देंगे वेट, ताकि वो हाँ कम आराम से करेंगे। दिखे। हाँ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 8% के अराउंड, ताकि जेल का जो हो बैंड आगे की तरफ मूव कर जाए। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कम करके रख दूं 15 किलो डाल्टन और इसको रख दूं 20 किलो डाल्टन, तब मैं इसका परसेंटेज बढ़ा दूंगा 18 से 12% या 15% कर दूंगा, ताकि ये बाहर की तरफ निकले। तो ये इसके परसेंटेज पर, परसेंटेज का डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन पर। ये एक अलग कहानी हो गई। तो यहाँ पर दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक है डाल्टन, किलो डाल्टन दिया हुआ है और दूसरा उसका दिया हुआ पीआई वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटीन को प्यूरिफाई कर रहे हो दो तरीके से। पहला, पहला आप पीआई के बेसिस पे कर रहे हो। अब पीआई के बेसिस पे जब सेपरेशन हो जाए, यानी ये वाला सेपरेशन, और उसके बाद एसडीएस पेज कर रहे हैं, जो मैंने बताया था, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया है। यस सर। हाँ, तो उसमें ये चीज डिस्कस किया हुआ है। तो रेंज दोनों का लेना होगा। क्लियर हुआ। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो बेंजोइक एसिड 50 हाँ, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा है ना। पढ़ाया है। तो मुझे बताइए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है। M/Z, चार्ज, मास बाय चार्ज। मास बाय चार्ज रेशियो, बहुत अच्छा। ठीक है, अ, मैं इसको भी नोट कर ले रहा हूँ। आपने बोला है डी गिवन है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, ये वाला, हाँ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोइक एसिड बोल रहा है। ऑल्दो इस तरह क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो छोड़ दीजिएगा।
यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 100% रिलेटिव है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H है लास्ट में, और C3H5COH अगर हम कंफर्म नहीं करें। C6H5COOH, बिल्कुल सही। हाँ, C6H5COOH। तो अब जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या करते हैं, हाई आयनाइजेशन बीम पास करते हैं, तो इससे फ्रेगमेंट होगा। तो फ्रेगमेंट होकर मेजर फ्रेगमेंट है कि ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये फिनोलिक ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अलग होगा। तो C6H5 प्लस चार्ज होगा और C माइनस इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो प्लस चार्ज होगा इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी, इसी का मेजर पिक आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 100% रिलेटिव एबंडेंस मेजर पिक किसका आएगा, तो मेजर पिक इसका आएगा। तो इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, फाइंड आउट करो। तो 12×6=72 प्लस 4×1, तो कितना आ जाएगा? 12×6=72 प्लस 4, 76 होना चाहिए आंसर मेरे अकॉर्डिंग। सर 5 × 1। हाँ 5। रेशियो में आ रहा है हाँ। ना सार्थक? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सर 4 लिया आपने सर। अरे तो एक प्लस है ना, ये रिमूव होगा। प्लस चार्ज इसको 5 कर दो, -1 करो। प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज का मतलब क्या है? लैक ऑफ वन। एक वन लेस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इस पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे कि नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने 4 कर दिया सीधा, समझा? 76 आना चाहिए आंसर। क्या है? नहीं, उन्होंने जो करा है, उन्होंने ये करा है, उन्होंने वाटर को हटाया है। अब कैसे वाटर को हटाया है ये मुझे समझ में आया, वाटर को और अल्कोहल को हटाते हुए करा है उन्होंने। अब ये मुझे वाटर और समझ में आया। अल्कोहल, हाँ, ये हाँ मुझे वो भी आया। परफेक्ट। अरे सुनो सुनो, अल्कोहल भी हटेगा, इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट होंगे। जैसे आप किसी इसके एक एक एटम को हटा सकते हो, यहाँ से एक एक एटम आप हटेंगे। इजिएस्ट वे बता दीजिए, ये यही इजिएस्ट। इजिएस्ट वे है। इजिएस्ट वे है कि ये वाला, इसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा एमएससी लेवल का। ये उस लेवल का क्वेश्चन है। कैसे दिया है, इसमें क्या सोच के दिया मुझे नहीं समझा। ये वाला क्वेश्चन आप जब आप टाइप कीजिएगा गूगल पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ बेंजोइक एसिड, देखना उसमें बहुत सारे पीक आएंगे, बहुत सारे पीक आएंगे। सबका पीक अलग अलग है, क्यों? क्योंकि सब पर अलग अलग, पहले एच हटेगा, फिर ऑक्सीजन हट रहा है, फिर अलग ऑक्सीजन हट रहा है, फिर कार्बन हट रहा है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक करेगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से होते जाए अलग अलग पीक बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आए तो इसका आंसर तो यही होगा, क्योंकि ये मेजर स्टेबिलिटी, इसको अगर मैं बोलूं कि बेंजोइक एसिड को रिमूव करेंगे तो एक मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कहा कि फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा, फिनोलिक ग्रुप अलग हो जाएंगे। ये इसका मेजर पिक आएगा, बाकी पिक छोटे आएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर। 42 नंबर, ये क्वेश्चन भी आपको गेट क्वेश्चन में, और ये बहुत मतलब मेरे को लगता है कि रियली कोई सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल लेकिन है, और ये पढ़ाया हुआ उसी कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपको बताना है मास ऑफ प्रोटीन, और मास ऑफ प्रोटीन को मैंने बताया था कि M/Z रेशियो इज इक्वल टू एम, यहाँ ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसके ऊपर डिपेंड होता है? मास डिवाइड बाई चार्ज, मास बाई चार्ज रेशियो। तो कोई भी दो पिक पकड़ लो, कोई भी दो पिक पकड़ लो, ये पकड़ो और ये पकड़ लो। आप कोई भी पकड़ना चाहते हो, ये पकड़ना या ये, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पकड़ना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं चार्जेस इसके ऊपर जो है उससे, जैसे इसके ऊपर अगर n नंबर ऑफ चार्ज है तो इससे n-1 होगा, इससे n-2 होगा। ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और इस पर n-4 होगा। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ले रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? फर्स्ट के लिए आप किसी को भी ले सकते हैं, मैं फर्स्ट और सेकंड को ले रहा हूँ, एक इसको ले रहा हूँ, एक इसको ले रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा देखो, ये आ गया M/Z रेशियो, जो कि डिपेंड करेगा मास ऑफ प्रोटीन। तो मास ऑफ प्रोटीन कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, m डिवाइड बाई इस पर चार्ज जो है वो है n, n नंबर ऑफ चार्ज, और हाइड्रोजन के चार्ज होते हैं 1, प्रोटॉन का चार्ज है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। दूसरे वाले पे जो लिखूंगा वो लिखूंगा 2072.42, और उस पर लिखूंगा m प्लस n-1 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑन द प्रोटॉन। तो मास और चार्ज एक ही है, इस दोनों को एक ही से मल्टीप्लाई करूंगा।
तो n माइनस, तो दूसरा वाले का क्या इक्वेशन आ गया, दूसरे वाले का ये आ गया। बस अब ये दो इक्वेशन लेकर, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। आप करिए। अरे भाई सब मैं ही कर दूं, सब मैं ही कर दूं, नहीं जी। एग्जाम में हम लोग कर लेंगे। अरे एग्जाम में करेंगे तो अभी क्यों नहीं करेंगे, इधर वाले को लेके चले जाओ, इधर जाओ। ये क्या आएगा, 2072.42 इंटू एन माइनस 2072.42 इज इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अब ये आ गया इक्वेशन किसके लिए, सेकेंड वाले के लिए, ये सेकेंड वाले के लिए। अब यहां से क्या कर दो, एम पूछ रहा है तो एन के, एन को हटाओ, एन एम से रिप्लेस करो। तो यहां पर इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम बाई 1813.5 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहां पुट करो, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझ में आ रहा है, इस जगह पर और इस जगह पर हो जाएगा 2072.42, यहाँ एन है और एन की वैल्यू कितनी है, एम इंटू वन ये 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर एन, अच्छा टोटल वैल्यू को जो उठा के रख दी, ठीक है। है ना, तो अब बाकी ऐसे ही करो, अब बाकी सब जगह कर दो, ये वाला हो गया माइनस 2072.42 इज इक्वल टू एम प्लस एम 1813.5 माइनस वन। अब कैलकुलेट कर लो यार, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा, निकलेगा यहाँ से m, लंबा कैलकुलेशन होगा पहले बता रहा हूँ, लेकिन निकल जाएगा। अब m का निकालना है तो कैसे करेंगे, इस तरफ में m है ही, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, डिनोमिनेटर में इधर पूरा आ जाएगा, क्या होगा कि करें जी, आगे बढ़ाऊं। सर तुम लोग कुछ बोलते नहीं है यार। पर कर ही देते तो अच्छा रहता। ठीक है, सब कर दूं, 2072.42 इंटू 1813.5, ये वैल्यू आएगा कितना, माय गॉड, 37583333.67 इज इक्वल टू 1813.5 प्लस एम माइनस 1813.5। अब ये 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि सब जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आया, और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गया, समझ में आ रहा है। अरे बोलो जी, यस नो। ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला जो आपने माइनस करा है, ये वाला 2072.245 तो ऊपर का आ गया, फिर इसमें से हाँ, ये वाला माइनस करे तभी आ रहा है 375 वाला। कौन सा 3758, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी डिनोमिनेटर में ये आएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, तो ये पूरा ठीक है। इक्वेशन आएगा, आएगा। अरे हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो अब आ रहे हैं 2072.42 और इधर 3758, चेक करना जी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, 367 इज इक्वल टू, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, 14.5 एम माइनस 1813.5। ठीक है, अब क्या करो, इसको ले जाओ इधर लेफ्ट हैंड साइड और इसको लेकर आओ राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 2072.42 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, 2072.42 माइनस 1814.5, ये वैल्यू तो आया 257.92 एम, और ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो प्लस होगा, अब प्लस होके बाद ये माइनस होगा उसके साथ, तो अब मैं सीधा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, माइनस करने के बाद
58,333.67 माइनस कितना होगा 1813 ठीक है। ये आ गया 37,565,20520.17 ठीक है। अब आ जाओ फाइनल आंसर आ गया। m इज इक्वल टू डिवाइड कर दो 37,565,205.17 डिवाइड बाई कितना 257.92। इस वैल्यू को सीधा करो 257.92 तो आंसर आ रहा है 14,564.67 ये आ रहा है वैल्यू। माय गॉड इतना बड़ा, लेकिन किलो डाल्टन में पूछ रहा है देखो यहाँ, तो डिवाइड कर देंगे इसको, किलो डाल्टन को तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 14.56। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 14.56। कितना आ रहा है? क्या हुआ जी, सन्नाटा क्यों है? नहीं समझा। सर समझा तो पर काफी अरे समझो काफी छोड़ दो, समझा। यहाँ तक कि आंसर क्या है मालूम है, क्या आंसर है? ओ आंसर मैं नहीं चेक करा था। तो मैं तो बार बार बोलता हूँ ना जी कि आंसर भेजने के लिए, आंसर क्या नहीं भेजते हो आप लोग? हाँ, क्वेश्चन मिल जाता आंसर नहीं मिलता है क्या? आंसर मिलने से मालूम रहेगा ना, क्योंकि मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ उससे पहले, यही सॉल्व कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट। क्या है ये वाला करना है क्या? नहीं ये नहीं करना, 39 करना है शायद। अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो सॉल्व किया है, तो हो गया। उसके बाद कौन सा है जी? ये क्वेश्चन है। बाकी लोग जो बताओ, तुम लोग, बाकी लोग सब चुपचाप बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन था जी, कौन सा क्वेश्चन भेजा है, बोलो। आई थिंक 31 सर होगा मे बी। 31 क्या है? मैच द फॉलोइंग। हाँ तो बाकी, 31 है, 31 तो है। बाकी इसका कहाँ है, बाकी इसका कहाँ है जी? PQRS है ना, तो अच्छा सिर्फ दो ही है क्या? नहीं P भी है, तो P सर कहाँ है? बाकी का भी भेजा होगा। ऊपर गया। ऊपर गया क्या? एक मिनट। 1 मिनट देख लो। नहीं यहाँ तो मैंने शायद, नहीं नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए कि एक ही पेज सर पे, सर एक ही शायद इमेज इसमें में। ये है सर, यही वाला चीज सर नीचे लाइए थोड़ा प्लीज। हाँ, ये जो अच्छा भी P आपने, बट हमने ये जहाँ आ पे गया हो ग्रीन गया। मार्क 31 करा। ये वाला है क्या? 31 ही क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर यही वाला है। PQ, PQ और RS, हाँ ठीक है 31 32 ठीक है, चलो मिल गया क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है ये, मैच द फॉलोइंग करना है। अच्छा चलो इधर ही देख लेते हैं। लैक्टिन का क्या आंसर होता है जी? लैक्टिन तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, जो कंफर्म है पकड़ो उसको। एस को 3 है यार, तो ये तो आंसर सी होगा। एस का 3 है, पहले ही क्वेश्चन में समझ में आ गया, और कोई एस में 3 है ही नहीं, आंसर थर्ड होगा। इसमें क्या सर दिक्कत है? लैक्टिन, लैक्टिन देख कर भी करा था, नहीं आ रहा था लैक्टिन। हमने एफिनिटी वो एंटीबॉडी और एंटीजन बी से आंसर उससे नहीं है करा क्या? था। सी आंसर नहीं है? नहीं है, नहीं तो क्या सर। आंसर है? अच्छा ठीक है चलो और देखते हैं। हिस्टोन, अच्छा आर का 6, एकदम यही होगा जी आंसर। कैसे नहीं होगा, हिस्टोन नेगेटिवली चार्ज है, कैटायन एक्सचेंजर में यूज करेंगे इसको, इससे प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव वाले के साथ बाइंड कर जाएगा। और देखो, सॉरी, कैटायन एक्सचेंजर है, तो कैटायन में बीड हम लोग लगाएंगे नेगेटिव वाला। और हिस्टोन क्या है? हिस्टोन में एमाइन ग्रुप रहता है, मतलब लाइसिन पॉजिटिव है। पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ जाके फंस जाएगा, बीड के साथ में चिपक जाएगा हिस्टिडीन प्यूरिफिकेशन में। ये तो सही है। कहाँ से आप लोग आंसर देख रहे हो जी? ऑफिशियल आंसर की नहीं मैच कर रहे हो? ये आंसर नहीं बोल रहे हो ये। चलो मेरे को नहीं मालूम कि ऑप्शन थर्ड वाला में कौन सा पीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर। मिक्सचर ऑफ ग्लाइसिन और एल्बुमिन, ग्लाइसिन बहुत छोटा है, एल्बुमिन बहुत बड़ा है। क्यों? ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट है 75 डाल्टन, और एल्बुमिन का 75 किलो डाल्टन, दोनों में 1000 फोल्ड का डिफरेंस है। डायलिसिस यूज करेंगे। पी का आंसर होना चाहिए 2। लेट अस सी।
पी का आंसर 2 है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन होगा। क्यू, क्यू क्या है? क्यू का क्या है जी, देखो, मिक्सचर ऑफ 20 और 60 किलो डाल्टन, साइज एक्सक्लूजन करना चाहिए, साइज एक्सक्लूजन कहीं है क्या? ये, तो क्यू का तो फोर्स होगा, ये भी सही है, आंसर एकदम बाय डिफॉल्ट। कौन सा आंसर आ रहा है? कहाँ देख रहे हो जी तुम लोग? क्या आंसर आ रहा है जी सुजाता? उसमें शायद बी आ रहा था। शायद का मतलब नहीं है यार, तुम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो और शायद बोल रहे हो। शायद मैं नहीं सुनना चाहता हूँ यार, ये सब चीज एकदम कंफर्म, सर इसका आंसर ये है मेरे बुक में दिया हुआ। शायद क्या? और ऑफिशियल आंसर किससे मैच करेंगे? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं 65। चलो उसके सही है बाद वाला। लगता है कि 65 के बाद में सार्थक आ गया। नहीं जी, सार्थक है ना तुम्हारा, है ना ये सब क्वेश्चन? हाँ सार्थक है। सार्थक हाँ सर। ये वाला, चलो ठीक है, ये हो जाएगा, करो। यही वाला करना है आपको। हाँ, उसमें नहीं आ रहा था, वो 80% से करके आ रहा था। चलो चलो चलो, करते हैं करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, क्यूवेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाला है ना? देखो कैसे करेंगे। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है 1/t, इनवर्स प्रोपोर्शन टू ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड ज्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस कम होगा। हाँ वो वेरी वेरी ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्बेंस तो डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा तो ट्रांसमिटेड कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक जानते हैं। अच्छा, एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला एक और होता है, लॉग ऑफ आई नॉट बाई आई। हाँ सर, लॉक करके होता है। हाँ। हाँ ये भी होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस इससे ही सॉल्व हो जाना चाहिए। देखते हैं। तो बोल रहा है कि 20% इंसिडेंट कराया, नहीं 20% क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी, 20%, 100 का 20% एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग, तो यहीं लिखते हैं यार, इतना क्यों करना है, एप्सिलॉन सी इंटू एल। लॉग आई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, उसमें से कितना एब्जॉर्ब, ये कितना, या ऐसे कर सकते हैं यार। 80 बच जाएगा, 20 जब ट्रांसमिट एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ हाँ, इसका सीधा ऐसा कर देते हैं कि log 100 अगर ये दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर आई टी होता है नीचे की तरफ, ये आई टी होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो, हाँ, एब्जॉर्बेंस जो 0.8। 20% है, ये लिख सकते हैं, बात वही है। अच्छा, एप्सिलॉन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, वही तो नहीं। फाइंड आउट करना है शायद, वही करना है क्या, अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड करना, अच्छा ठीक है छोड़ दो, सी है। पाथ लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 2, पॉइंट लॉग, एट या आ ऐसे जाएगा कर दो, सर। ऐसे कर दो, हाँ, मतलब इसको कैलकुलेट किया है क्या, log 10 का वैल्यू पॉइंट 1 एट और log 8 की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ आएगी, कितना, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, मोबाइल ही यूज कर रहा हूँ कैलकुलेटर की तरह। चलो यहाँ पर log वैल्यू 8 की, ये वैल्यू आती है 0.9, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.9, तो मैं सीधा 0.903 ये माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा 1 माइनस 0.903, ये वैल्यू आ गया 0.097, ये आ गया एप्सिलॉन सी इंटू एल, और एल की वैल्यू दी हुई पाथ लेंथ 1, ठीक है, ये एक हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि अब पाथ लेंथ इंक्रीज कर दिया, इसकी थिकनेस बढ़ा दी, कितना, 3 से, है ना? तो ये वैल्यू भी क्या 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मालूम है एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस एल सर। होता है। तो एब्जॉर्बेंस अगर 1 सेंटीमीटर के लिए 0.903, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि मीडियम सेम है, सिर्फ थिकनेस बढ़ा रहे हैं। तो पॉइंट, ये जो 97 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अरे हाँ कि ना? तो ये कितना है, चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.291 आ रहा है, ठीक है। ये किसके लिए आ गया, पाथ लेंथ कितना, पाथ लेंथ 3 के लिए, पाथ लेंथ 3 सेंटीमीटर के लिए, ये वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा है
कि ट्रांसमिटेड लाइट का परसेंटेज बताओ। तो एब्जॉर्बेंस मुझे मालूम है ना। तो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट बाई आई टी। ठीक, इसकी वैल्यू एंटी लॉग इस तरफ गया तो एंटी लॉग ऑफ पॉइंट, अब इसकी वैल्यू तो यहाँ पर आ गया कितना, 0.291 इज इक्वल टू लॉग आई नॉट बाई आई टी मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस तरफ लॉग एंटी लॉग 0.297 कितना होता है जी, 297 कितना होगा एंटी लॉग, यहाँ चलो एंटी लॉग का भी मेरा खुला हुआ है तो मैं 1.98 सर। ये 2 291 है या 97 है, क्योंकि 91 दिख रहा है सर। नहीं 7 3 21 1 है, तो ये आ गया 1.95 ना, कितना आया था जी, 1.943 1.85 हाँ 1.85, हाँ नाइस 1. हाँ 1.95 954, ठीक है। ये आ गया आई नॉट बाई आई टी, बस निकाल लो जी। अब क्या वैल्यू है, अब आई टू फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू तो 100 दी हुई है, अब परसेंटेज में यहाँ पे निकालना है। तो अब ये आई टी की वैल्यू किधर जाएगी, आई टी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.954, कितना आ रहा है, यही आंसर होगा, देखो कैलकुलेट करके, यही आइडियली आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 100 डिवाइड बाई 51.54 1954, 51.51 54 आंसर 50 आ रहा था। 50 हाँ आ रहा है, हाँ रेंज ठीक है। रेंज होगा ना। तो इसको हटा दो, ये अप्रोक्सीमेटली 9 ले लो, देखो आ जाएगा, इसको 9 ले लो तो आ जाएगा वही 0.52 कुछ, मतलब आएगा, आ जाएगा ऑलमोस्ट उसी रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 51 पॉइंट, नहीं मेरा कितना आ रहा था जी, 100 डिवाइड बाई 1.954, मेरा 51.17 आ रहा है, 51.17 ये आ रहा है वैल्यू, एक बार चेक कर लेना कितना आंसर है, 50 ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। सर अब ऑफिशियल नहीं है, जो बुक से कहते हैं उस। सर अरे तो उसमें बुक वाला से रेंज कर, होगी। एक दो बार चेक कर लो, जब ये चेक हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये मालूम नहीं कहाँ से है, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, इसमें एकदम कंफर्म है, ये तो दो ब्लंडर मुझे लग रहा है। खैर ऊपर वाला अभी चलो ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। 17th नंबर क्वेश्चन, सार्थक क्वेश्चन आ गया, नहीं तो सार्थक बोलता है कि यार सर मेरा क्वेश्चन कब आएगा सर, 10 बजने वाला है 11, चलो सार्थक हो जी, यस सर। चलो जीनोम, हाँ ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया जी, बायोकेमिस्ट्री का है, किसका है, नहीं सर ये माइक्रो का है। माइक्रो का है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीनोम ऑफ बैक्टीरियम इनकोड फॉर 10 डिफरेंट सरफेस एंटीजन whose expression is turned on or off randomly and independently. The number of possible antigenic combination. अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिला है थोड़ा, ये परम्यूटेशन वाला है ना। बस समझ गई तुम तो। अरे देखो कितना एंटीबॉडी कितना बाइंड करता है जी, कितने एंटीजन से, दो से, एक एंटीजन कितना से बाइंड करेगा, दो से, कितने वेरिएबल्स हैं, 10, 2 to the power 10, मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 10024, 1024। अच्छा क्योंकि अच्छा 2 to the power 10 का तो वैल्यू मालूम है मुझको, 1024, हाँ सर। समझ में आया कैसे। एक एक एंटीजन दो को बाइंड करता है, ऐसे ही बोला ना आपने क्या। एक एंटीजन दो को बाइंड नहीं करता, एक एंटीबॉडी दो को बाइंड करता है, यहाँ पे बोल रहा है 10 इसके सरफेस पे एंटीजन है, सरफेस एंटीजन 10 डिफरेंट तरह के, तो कितने तरह के पॉसिबल एंटीजेनिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो एंटीबॉडी कैसे बाइंड करेगा, इसके साथ, एक पॉसिबिलिटीज ये है, अरे हाँ कि ना, यस सर। दूसरा किसके साथ, इसके साथ, तीसरा किसके साथ, बहुत तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई भी किसी के साथ बाइंड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि क्लोज वाले के साथ करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के सरफेस पे बहुत क्लोज में भी बहुत सारे रहेंगे, तो हो सकता है कि 1 2 3, 1 और 2 नहीं बाइंड करे, 1 और 3 बाइंड कर जाए, तो इसीलिए
एकदम क्लोज बाय वाले के साथ नहीं लेना, कहीं भी किसी के साथ बाइंड। ये इस तरह क्वेश्चन समझो, ये कैसे सॉल्व किया मैंने बताता हूँ। आपको प्रोटीन फोल्डिंग में बताया था कि राइबोन्यूक्लियस के पास में 8 सल्फोहाइड्रिल ग्रुप होते हैं, याद आया? तो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा कि ये सभी के साथ पॉसिबिलिटी से बाइंड कर जाए, तो उसी से निकाला है। 2 को सीधा पावर लगा देंगे। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? 10 टोटल वेरिएबल्स और 2 हमेशा यस सर। साथ में रहेंगे, 2 टू द पावर 10। चलो ये एक ओके। अच्छा था, मुझे थोड़ा लगा। दूसरा आता है, सपोज mRNA in a newly discovered bacteria are composed of only 2 distinct nucleotides, okay, as opposed to 4 found in all known organisms। बहुत अच्छे, ठीक है। Consider the organism has no nucleotide modification system, number of nucleotide per codon to encode at least 20। ओके, ये क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी का है, ये तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। देखो, हाँ सर, उन्होंने माइक्रो में ही दिया है ये। हाँ, और ये कभी नहीं पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहीं मैंने पढ़ाया है तुमको जेनेटिक कोडन तो पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री में, और ये बायोकेमिस्ट्री में जिन्होंने पढ़ा हो वही सॉल्व कर पाएंगे। अब बहुत सिंपल, मैंने भी पढ़ा है हाँ बायोकेमिस्ट्री में। सर, पाई वाला है। जेनेटिक कोडन पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज केमाउ, यस, जर्मन स्टैटिस्टिशियन, जिन्होंने बताया था कि अगर हम लोग के बॉडी में क्या होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड ATGC, और इससे कितने अमीनो एसिड कोड करना है, 20। तो 4 को कैसे कॉम्बिनेशन बैठाएं कि 20 या उससे ज्यादा या इक्वल कोड कर दें, तो 4 टू द पावर 3, हाँ वही। 64 कोडन। तभी ये 20 या 20 से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 अमीनो एसिड को कोड करना है। तो 64 जेनेटिक कोडन होगा। सबसे अच्छा होता है कि 20 हो जाता, लेकिन वो तो नहीं बन सकता। कैसे करेंगे 20 है, 4 टू द पावर तो 2 कर देंगे, 5। 16 हो जाएगा। 16 होगा, 16 से तो ऊपर जाना होगा, क्योंकि 20 यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो 3 पावर करेंगे, 64 हो गया। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं इसका ये क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैक्टीरिया के पास में सिर्फ 2 है। क्वेश्चन समझा? हाँ सर, समझ गया। तो 2 वेरिएबल, तो 2 पे कितना वेरिएबल बढ़ाएं कि 20 आ जाए? 20 मुझे चाहिए, बताओ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 16, 16 दूना 32, 5। तब आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 32 आएगा। जब इक्वल टू या ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होगा, तो आंसर होना चाहिए 5। हाँ सर, 5 ही है। बस, क्या है, 5 होगा। हाँ सर, ये अब पढ़ा ये नहीं, हाँ, तो ये सभी समझ में आया। समझ में आ गया, चलो ठीक है। नॉनसेंस सप्रेशर म्यूटेशन इज फाउंड इन, इसका नॉनसेंस सप्रेसर बोल रहा है जी। नॉनसेंस म्यूटेशन मैंने बताया क्या होता है, क्या होता है? तो स्टॉप कॉडन्स वाला। बहुत स्टॉप अच्छे, कोड स्टॉप यूए कोडॉन। यूएजी यूजी। हाँ, ऐसा कुछ आ जाए कि वो बना दे UAA या UAG या UGA बीच में, मतलब ये रीडिंग फ्रेम के बीच में सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर डिलीशन हो RRNA जाए, है एडिशन हो इसका जाए। क्या आंसर? तो तो कोडन ऑफ एमआरएनए। तो यहाँ नहीं, पर, टीआरएनए। हाँ तो सुनो, यहाँ पर नॉनसेंस सप्रेसर म्यूटेशन मतलब सपोज ये mRNA है। अब छोड़ो आंसर क्या है यार, वो बात की चीज है। यहाँ पर ये बीच में UAA यहाँ पर है और AUG यहाँ पर है, तो यहाँ तक बनना चाहिए। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसा सडन हो गया कि यहाँ पर आ गया UAA। जैसे ऐसे समझाओ कि यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर पहले से था A A A, म्यूटेशन हुआ ऐसा जहां पर A की जगह पर आ गया क्या, U। तो ये तो स्टॉप कोडन हो गया, तो टर्मिनेशन यही हो जाएगा। लेकिन अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आए कि ये सप्रेस कर दिया जाए, इस म्यूटेशन को ओवरलुक कर दें। तो चेंजेस होना चाहिए tRNA में, क्योंकि tRNA क्या करता है, tRNA में ही होगा आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग tRNA हो चाहिए। सुनो कैसे। सर हम अरे रुको जैसा रुको, पहले पढ़ा। कंप्लीट, रुक जाओ, मेरे को पहले कंप्लीट करने दो। अब समझो, यहाँ पर UAA है और यहाँ पर चार्ज tRNA में, यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, U U और A, है ना। ये थर्ड नंबर कोई मायने नहीं रखता, वोवल पोजीशन होता है, मालूम है? वोवल पोजीशन पढ़ाया हुआ है अगेन यस सर। जेनेटिक कोडन में।
थर्ड नंबर पे क्या है वो डिसाइड नहीं करेगा, फर्स्ट और सेकंड ही डिसाइड करेगा। तो 5 प्राइम इधर चल रहा है, 3 प्राइम इधर चल रहा है, क्योंकि ये 5 प्राइम है 3 प्राइम है, तो एंटी पैरेलल चलेगा। तो थर्ड नंबर पे कोई काम नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये यू का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो स्टॉप कोडन रहते हुए भी यहाँ पर नॉर्मल एमाइनो एसिड आ जाएगा। समझा? तो टीआरएनए मेजर रोल प्ले करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो भी हाँ सर, किसके यही लिए? मोबाइल पोजीशन। समझा सबको? अब बोलो सुजाता। मतलब इधर ऐसा पूछा कि नॉनसेंस कोडन का सप्रेशन कौन है? हाँ, म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के बाद भी कंप्लीट प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, ओवरलुक कर देते हैं। तो ओके, कैसे मतलब ये होगा? म्यूटेशन को ही सप्रेस करना है, तो वो हाँ किस हाँ तरीके, हाँ। किसकी वजह से कर सकते, तो किसकी वजह टीआरएन से? आएगा। तो एक टीआरएनए के वोवल पोजीशन, क्योंकि वोवल पोजीशन पे हमेशा याद रखना, फर्स्ट और सेकंड ही क्या डीजेनरेसी बोलते हैं इसी को। अरे इसी को तो डीजेनरेसी बोलते हैं। डीजेनरेसी का मतलब क्या? कि मल्टीपल जेनेटिक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तीनों एक ही अमीनो एसिड को कोड कर दिए। तो इसका मतलब है कि ए डिसाइड कर दिया, ए थर्ड पोजीशन पे यू क्या है, इसमें हो सकता है ए जी होगा, और इसमें ए सी होगा। तो सी जी और यू डिसाइड नहीं कर रहा है अमीनो एसिड, क्योंकि सेम अमीनो एसिड सपोज ल्यूसीन को कोड कर रहा है, समझाने के लिए लिख दिया। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ए जहां रहेगा कांस्टेंट, वहां ल्यूसीन बनेगा। यू हो जी हो सी हो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं वोबल पोजीशन। तो यहाँ म्यूटेशन भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? सर एक चीज ये नहीं समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे जो टीआरएनए स्टॉप कोडन्स कभी बनाता ही नहीं है सर। तो यहाँ तो स्टॉप कोडन का मतलब ही नहीं बनता। स्टॉप कोडन बनाता है जी, कैसे ने बोला? स्टॉप कोडन के ऊपर में चार्ज टीआरएनए नहीं होता। या ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है कि चार्ज टीआरएनए वो नहीं बनाता। टीआर चार्जिंग टीआर यहाँ पर ये टीआरएनए पर एमाइनो एसिड, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि टीआरएनए अमीनो होता है एसिड। क्या? एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जो एंजाइम एक्टिवेट करके हाँ, एमाइनोस को जो न्यूक्लियोटाइड को। स्पेसिफिक लेके आता है। हाँ, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, यहाँ पे चार्जिंग नहीं होगा। और इनफैक्ट ये टीआरएनए भी नहीं होता, बिल्कुल सही बताया तुमने कि ये नहीं होता। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर पहला होना बी होना चाहिए, और सर इसके आरएनए बाद होना चाहिए सर। सुनो सुनो ना, एक मिनट। और अगर इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शन में करेक्ट है, तो यहाँ पर आरआरएनए ऑप्शन दूसरा होना चाहिए। आरआरएनए क्यों? सही बोल रही, ये आरआरएनए होना चाहिए। रिबोसोमल है ना सर, मेन वही करता राइबोसोमल, है। सुनो सुनो, क्यों? राइबोसोमल आरएनए में क्या होगा कि यहाँ पर राइबोसोम बाइंड कर रहा है, राइबोसोम ओवरलुक कर जाए, देखे ही नहीं, ये यू को भी क्या करे, यू को नजरअंदाज कर दे और स्टॉप कोडन को इसको जैसा ही नॉर्मल की तरफ ट्रीट करे। तो कौन? दो तरीका हो सकता है, या तो टी आर एन ए ओवरलुक कर जाए, या आर आर एन ए ओवरलुक कर जाए। लेकिन टी आर एन ए स्टॉप कोडन के लिए नहीं होता। तो स्टॉप कोडन के लिए नहीं होता, तो वहां पर तो टर्मिनेशन ऐसे भी हो जाएगा ना, टर्मिनेशन तो ऐसे भी हो जाएगा, वहां पर चार्जिंग वाला नॉर्मल वाला टी आर एन ए। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, ये पहला ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टी आर एन ए, और दूसरा अगर मल्टीपल ऑप्शन पे जाएंगे तो आर आर एन ए। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब देख लेना ऑफिशियल आंसर किस क्या दिया हुआ सर ऑफिशियल में तो बी दिया है अकेले। है। ये दिया सी। हुआ तो टी आर एन ए। टी आर हाँ। एन ए देखो सुजाता, क्यों बता रहा हूँ, स्टॉप कोडन के लिए कोई चार्ज टी आर एन ए नहीं है, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो नॉर्मल वाला कंडीशन के लिए है ना। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, म्यूटेशन हो गया, और इसी को तो ओवरलुक करना है, इसीलिए वहां चार्ज टीआरएनए आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चीज ये है कि नॉनसेंस सप्रेसर, मतलब हाँ, नॉनसेंस जो है, यानी उसे स्टॉप कोडन्स को सप्रेस कर रहे हैं, वो वाली म्यूटेशन सर। बस वो वाली म्यूटेशन, मतलब कि यू को यू ए जी यू जी ए अगर बीच में आ गया, प्री मेच्योर टर्मिनेशन हुआ, नहीं करने देना है। तो नहीं करने देना है, तो कैसे होता है नॉर्मल में? नॉर्मल में दो तरीका होता है, कि अगर यू ए पी साइट पर आ जाए, तो वहां पर नॉर्मल वाले कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो वहां चार्ज टीआरएनए स्टॉप कोडन के लिए नहीं है। तो अगर कोई आ जाए चार्ज टीआरएनए, जबरदस्ती घुस जाए,
क्योंकि अनयूजुअल नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये तो अननेचुरल है। तो नॉर्मली चाहेगा कि सेल सिंथेसिस कर ले, तो चार्ज टीआरएन को जबरदस्ती ले आए, तब सिंथेसिस हो जाएगा। और दूसरा कि राइबोसोम डिसोसिएट ना हो, कंटिन्यूअस आगे चलता रहे, तब भी सिंथेसिस होगा। तो इसलिए तो मैंने पहले बोला कि पहला ऑप्शन में फर्स्ट होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन में सेकंड, मल्टीपल अगर ऑप्शन है तो। पर यहाँ पे सेंस सेपरेशन होता तो आंसर क्या आता? सेंस सप्रेशर तो सेंस नॉर्मल नहीं, वो म्यूटेशन जो हो गया। नॉर्मल नहीं प्रोटीन नहीं, है। रुक जाओ, सेंस सप्रेसर का मतलब हो गया कि आप म्यूटेशन करा रहे हो, नॉर्मल चीज को सप्रेस कर रहे हो। सेंस का मतलब क्या? सेंस का मतलब है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, आरएन डीएनए का दो स्ट्रैंड होता है ना, एक 3 प्राइम होता है, एक 5 प्राइम होता है, एक 5 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम होता है, जिस पर राइबोसोम बाइंड करके आगे चले और एमआरएनए बना दे, उस वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो उसके ऊपर वाले को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और नीचे वाले को एंटी सेंस बोलते हैं। तो ऊपर वाला का तो आइडेंटिकल क्या होता है, इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस सेम रहता है ना, आइडेंटिकल होता है। सिर्फ क्या चेंजेस होता है, टी के जगह पर यू रहेगा। तो ये एमआरएनए और कोडिंग स्ट्रैंड सेम रहता है, इसलिए तो इसको कोडिंग स्ट्रैंड। तो अगर सेंस सप्रेशन बोल रहे हो, तो सेंस सप्रेशन का मतलब है कि नॉर्मल चीज को आप सप्रेस कर रहे हो, यानी म्यूटेशन ला रहे हो। तो ये चीज थोड़े होगा, वो तो नॉर्मल म्यूटेशन हो गया। क्लियर हुआ? सार्थक, इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, 12th का वो देख लेना, जेनेटिक अच्छा कोड उनका जो रूल है ना। हाँ हाँ ओके ओके। ठीक है। एक चीज आपसे और पूछनी थी, मान लीजिए हिस्टडीन हमारा होता है 6, ठीक है सर, और अगर 6, पीआई भी 6 दिया गया है, हाँ, तब क्या करेंगे? हिस्टीडीन होता है 6 मतलब? मतलब आपने हिस्ट्री, हम लोग को सबकी वैल्यूज बताई है ना, लॉग वैल्यूज जो हाँ, बताई थी आपने हम लोग को, तो लॉग हिस्टडीन वैल्यू, भी 6। अरे सर, वो सॉरी सॉरी, पीआई वैल्यू, पीआई वैल्यू सर। हाँ, तो सर पी, पीआई वैल्यू 6 है और दी भी हाँ, गई हो 6, तब क्या तो करेंगे सर? तो वहां पर नेट चार्ज 0 होगा, मूव नहीं करेगा, हिस्टीडीन कहीं भी मूव नहीं करेगा, वहीं स्टॉप हाँ, होगा। हमने यही यही सोच के करा, लेकिन आंसर हमारा गलत आ रहा है। किस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन था सर। हाँ, तो और फिर सर एक देखिए, चीज और है सर, जब हिस्टडीन हमें जैसे याद है, सर गलत हो तो आप बता दीजिएगा, कि उसपे इमिडाजोल रिंग है, तो वो न्यूट्रल भी होता था, उसपे पीएच के हिसाब से प्लस भी होता था, पीएच के हिसाब से माइनस भी होता था सर। हम्म, नहीं नहीं तो नहीं, सर फिर पीआई, नहीं नहीं, नहीं नहीं, इस तरह से डिस्कशन नहीं होगा, क्वेश्चन भेजिए तब फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सर। अभी चलिए इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सार्थक, ये क्वेश्चन भेजा है ना तुमने? सर मैंने नहीं भेजा ये किसने? क्वेश्चन। अच्छा, हमने किसने भेजा भेजा है। है? अच्छा ठीक है, चलो देखो ये वाला। ये क्वेश्चन में क्या है, वी एंड आई क्लोनिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। बोल रहा है कि इंसर्ट डाल रहे हैं 1 kb का, प्लाज्मिड का साइज है 4 kb, मोलर रेशियो है 4:1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 10 माइक्रोग्राम पर ml। तो इंसर्ट और प्लाज्मिड का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो V इज इक्वल टू आई, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो V का कितना है, kb, या चलो मोलर रेशियो कितना है, मोलर रेशियो 4 है, V का फोर 4 है। इज टू वन नहीं नहीं, 4, 4 इसका नहीं, 1:4 है। वेक्टर का देखो, ये वेक्टर के बारे में दिया 4 यहाँ, और इंसर्ट का 1, तो ये रिस्पेक्टिवली लिखा, तो 4 इसके लिए जाएगा, 1 इसके लिए जाएगा, ठीक है। या इस, ठीक लिखा ना जी? हाँ ठीक है, आई और पी का करके 4 1 है। हाँ ठीक है ठीक है, चलो पी कर देते हैं और ज्यादा अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 और 4 है। अब यहाँ पर एम आर की वैल्यू, मोलर एक्सटिंक्शन 1 दिया, तो ये मोलर क्या होता है, मोलरिटी, मास बाय वॉल्यूम। तो सॉरी, मास बाय वॉल्यूम बोल रहा, क्या मैं भी बोल रहा हूँ, मॉलिकुलर, एमआर कहाँ से आएगा? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ ना, मोलर रेशियो है ना, मोलर रेशियो का मतलब क्या होता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब होता है वेट बाय मॉलिकुलर वेट, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, है ना। तो वेट, नहीं, अब क्या हुआ, क्या हाँ हुआ जी? यही है फॉर्मूला। मोलरिटी की क्या होती है, मोलरिटी का मॉलिकुलर वेट पर 1 लीटर इन सॉल्यूशन, ये है ना, पूरा का पूरा 1 लीटर इन सॉल्यूशन है, इसको लीटर में कर दो कन्वर्ट, ग्राम
लीटर में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ऊपर का दिया हुआ है वेट, वेट में कितना रखूं, पी का कितना वेट रखूं, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ, मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना दिया हुआ, पी का 4, और इधर इंसर्ट का कितना दिया हुआ है 1। तो मैं पी की वैल्यू को कितना रखूं, पी की वैल्यू को कितना रखूं कि ये 1 से मैच कर जाए, और इधर आई की वैल्यू को कितना रखूं कि 4 से मैच कर जाए। तो p बाई 4 इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, और i बाई 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कितना है 4, तो i की वैल्यू कितनी होगी 4, यानी दोनों की वैल्यू होगी 4 4 4 माइक्रोग्राम, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 4 माइक्रोग्राम एंड 4 माइक्रोग्राम, तो दोनों का इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन में दोनों इक्वल आ रहा है, आंसर सी होना चाहिए। यहाँ पे 5 क्यों दिया है सर? 5 दोनों का इक्वल इक्वल लेना है। अब इक्वल अमाउंट आप 4 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, आइडियली तो होना चाहिए आंसर 4 लेकिन वहां पर वो 5 दिया हुआ है, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, बस ये चीज कहना है, तभी मोलर रेशियो क्या आएगा 1:4। क्लियर हुआ, यस सर। सबको समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन 74, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा जी, ये क्या बैंड्स नहीं क्वेश्चन, समझ में आ रहे थे, क्या नहीं समझ में आ रहा था? ऐसे बैंड्स कैसे वो, मतलब लाइक उसे देखें। ब्रांच, बैंड क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो। सर बैंड्स, बैंड्स, अच्छा बैंड, BANDS। हाँ ठीक है चलो। 74 क्वेश्चन समझा है क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों ने एक डीएनए को 7 kb डीएनए को डाइजेस्ट किया इको R1 से और PBU2 से, रिस्ट्रिक्शन है, इसके 2 साइट है, इको R1 के 2 साइट है और इसके एक है, और डाइजेस्ट करने के बाद में क्या हुआ कि ETBR से स्टेन किया, तो कितने बैंड बन रहे हैं 4, 1 2 3 4। और ऑटो रेडियोग्राफी में क्या हो रहा है, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है कि रेडियो लेवल्ड, तो इसमें जब वो फ्रेगमेंट को, जो फ्रेगमेंट हुआ वो फ्रेगमेंट को जब मैंने डीएनए, ये वाला क्लेनो फ्रेगमेंट का मतलब है डीएनए पॉलीमरेज 1, उसके साथ रखा डीएनए पॉलीमरेज 1, और मैंने यहाँ पे डाला DNTP अल्फा 52, तो ये क्या करेगा कि एक्सटेंड कराएगा। अब कैसे एक्सटेंड कराएगा तो समझो, सपोज ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है और यहाँ पर इको R1 का साइट है, तो इको R1 का साइट देखो दिया हुआ भी यहाँ पर, ये GAATTC, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ GAATTC, नीचे की तरफ CTTAAG, ठीक है, इसको और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो कट कहाँ हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है जी और और इस पे यहाँ पर, तो कैसा बैंड बनेगा, कुछ ऐसा बैंड बनेगा, सब लोग एग्री कर रहे हो। 5 प्राइम अगर ये मान रहा हूँ, हाँ हाँ 3 प्राइम ये मान रहा हूँ, तो 3 प्राइम ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला 3 प्राइम आएगा और ये वाला 5 प्राइम होगा। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी सीक्वेंस कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, ऊपर की तरफ में जी होगा, ऊपर की तरफ में जी क्योंकि यहाँ इसके बाद से कटा है, और नीचे की तरफ में CTTAA ये होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, डीएनए पॉल 1, और उसके साथ में हम लोग रेडियो लेवल्ड वाला डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अल्फा 2 पर है, अल्फा पर है, अल्फा 2 होता है। हाँ अल्फा 2, डी अल्फा पर, बीटा और गामा रिलीज हो जाता है, अल्फा रह जाता है, तो यहाँ पर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करेगा ए ए टी टी, जो कि रेडियो लेवल देगा। तो स्टैगर्ड कट होगा तभी होगा, अगर ब्लंट कट हुआ, ब्लंट कट मतलब ये देखो ब्लंट कट है, ये वाला, ये वाला, तो तो PU भी इसमें करता तो अब ये एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा है, और यहाँ पर कट एकदम 20 से हो रहा है, तो 20 से कट हो रहा तो ऐसा होगा ना,
तो कहीं एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट ये मिल रहा है, इधर से इंफॉर्मेशन इधर चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये वाला कभी भी ऑटो रेडियोग्राफी नहीं देगा, ऑटो रेडियोग्राफी ये देगा। तो इसका मतलब है ऑटो रेडियोग्राफी सिर्फ 3 जगह से आ रहा है, 1 2 3। ये वाला बैंड किसका होगा? ये बैंड हो जाएगा PVU2 का। तो अब बस क्लियर हो गया। अब ऐसा मुझे सीक्वेंस देखना है जहां पर इको आर वन का 3 KB का है, उसके बाद 2 KB का है और 0.5 का है, और PVU का कितना है? PV2 का 1.5। चेक करो किस में आ रहा है। पहला वाला आ रहा है क्या? क्या था? 3 था और क्या था जी? 3 था और क्या था? 2.0, 2.5 2 और और 1.5। 0.5, 2 एंड 1.2 एंड 5, 2 एंड 0.5 और एक का 1.5। चलो पहला वाला को चेक करो। ये आ रहा है 2, यहाँ कट होगा और यहाँ कट होगा। 2 आ रहा है, ठीक है, 2 तो मिल रहा है। उसके बाद यहाँ कट होगा, यहाँ कट होगा, और ये वाला आ रहा 4.5, यहाँ कट होगा 4.5। तो ये कितना बच गया? 4.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6.5, 7। ये हो गया 0.5। नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आप, यहाँ कट हुआ 3 का मिला, बिल्कुल सही, 3 चाहिए। यहाँ कट हुआ 2 मिलेगा, 2 चाहिए। उसके बाद यहाँ पर PSU कटा, PSU से यहाँ आ गया, PSU का नीचे वाला आया, ये भी सही चला। और इको आर वन का फिर से यहाँ मिला 0.5 ऊपर वाला। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। सर एक क्वेश्चन है। रुक जाओ रुक जाओ। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 5 एंड्स पे GA पे हमारा इको R1 चलता है, ठीक है सर। और सर PUV जो है, क्योंकि उसे स्टिकी एंड देना है, लेकिन PUV हमारा मिडिल में चलता है G, हाँ, नहीं, T और A पे। तो सर यहाँ पे तो जो हमारी पोजिशनिंग है PUV की वो साइड में है, इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा था। इको R1 तो हम लोग का 5 एंड पे चलता है ना सर, तो इसे कैसे करेंगे? 5 एंड पे चलता मतलब नहीं समझ में आ रहा। 5 एंड पे मतलब? सर कटिंग जो होती है, रिस्ट्रिक्शन जो करता है, मतलब कट हाँ, करता है, वो 5 एंड पे करता है, G और C पे करता है अरे सर। तो 5 एंड के बाद 3 एंड पे तो कर रहा है ना, 3 प्राइम पे भी तो कर रहा है ना। ये नीचे भी कट हो रहा है ना, के ऊपर ही सिर्फ कट हो रहा है, दोनों जगह एरो दिया है ना। वही तो नहीं समझ में आया, क्या ये अगर इसकी पोजीशनिंग रिस्ट्रिक्शन जो है उसका इस स्पेसिफिक प्लेस पे ना जाके 3 पे भी हो जाएगा? ये डबल एरो का क्या मतलब है जी? ये और ये का क्या मतलब है? सर वो बात नहीं, हम आपसे बस ये नहीं पूछ नहीं, रहे जो मैं हैं। मेरे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ये डबल एरो का क्या मतलब है? हाँ, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन सर परफेक्ट। देखिए, उधर भी GA पे कर रहा है, उधर भी GA पे कर रहा है। हमारा अरे सिर्फ जीए पे नहीं क्वेश्चन कर रहा है, जीए पे नहीं कर रहा, जी और ए के बीच में कर रहा है। वही वही मतलब है हमारा। हाँ हाँ। तो ऊपर वाला क्या बनेगा? एक ऐसा बन जाएगा और नीचे वाला एक्सटेंड कर जाएगा, और इसके साथ में जो टूटा वो ऐसा और ऐसा बनेगा। स्टैगर्ड इसी को बोलते हैं ना। हाँ तो बस हो गया। 5 प्राइम पर ये है, ये 3 प्राइम पर है, तो इधर भी एक्सटेंड हो जाएगा, इधर भी एक्सटेंड होगा। यानी जहां जहां कट होगा दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, दोनों तरफ में रेडियो लेबल आ जाएगा। इसलिए आपको रेडियो लेबल कहाँ कहाँ मिलेगा? जहां जहां इको आर वन से कट हो रहा है, सब जगह से मिलेगा। ठीक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, बाकी क्यों नहीं है वो आप बाकी देख लीजिएगा, साइज वो मैच नहीं करेगा। थर्ड वाला आ एक जाओ, तो वो थर्ड वाला लीनियर देखो। है इसलिए नहीं है। वो जब, सॉरी, लीनियर होना चाहिए, सर्कुलर नहीं होना चाहिए। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ रीजन नहीं है। आप बैंड को कट करके साइज निकालोगे, इसका क्या मतलब लीनियर है? यहाँ कट करोगे, यहाँ कट करोगे, ये एक बैंड निकलेगा, और दूसरा बैंड यहाँ पे कट करोगे, ये एक निकलेगा, और तीसरा ये निकलेगा। अब साइज देखो, 4.5 है। 4.5 का कोई साइज आ रहा है क्या? आंसर है नहीं। मुझे चाहिए नहीं। 3, तो ये 4.5 आ रहा है फर्स्ट की तरह, ये भी नहीं चलेगा। थर्ड वाला देख लो, इको आर वन यहाँ कट हो रहा है, 3 चलेगा, 3 वाला चलेगा। यहाँ पर कट हो रहा है ये 2 का, और उसके बाद 0.5 का, और फिर उसके बाद 1.5 का। तो यहाँ पर PSU वाला कितना आ गया? 2। PAVU का 2 नहीं चलेगा, 1.5 चाहिए, 1.5 चाहिए, 1.5 चाहिए, ये वाला PVU का, और ऊपर वाला 3
इको R1 का। तो आप इसको करेंगे खुद से तब समझेंगे, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इस तरह का क्वेश्चन अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट तभी होगा जब इसको लेकर खुद पेपर पेन पे ड्रॉ करेंगे, तब समझ में आएगा। चलिए, आज है क्लास यहीं तक। अभी तक मैं हम लोगों ने ये नहीं किया, तो कल क्लास सिर्फ रहेगा किसका, मैं कोई और डाउट नहीं लूंगा। सर प्लीज वो पीपीटी बता दीजिए, उसमें सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस, मतलब थोड़ा सा आउट बता दीजिए, नहीं, वो आउट अभी पे। तो टाइम नहीं है यार, अभी कैसे हो पाएगा, अभी नहीं, अभी चलिए नहीं कल सर, बात उसमें किया। पूरा मत बताइए, लेकिन जैसे जो रीअकरेंस वाले हैं उसको सिर्फ आधा मिनट को बता दीजिए, बाकी हम लोग समझ लेंगे सर। ठीक है, रुक जाओ। 2024 कल जी, कल हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का सारा क्वेश्चन करेंगे। सर हाँ, माइक्रो का करवा दीजिए ना। 2024 का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जीरो में बता रहा हूँ। अब तुम लोग से मैं नहीं पूछूंगा यार, क्योंकि तुम लोग करोगे तो। मैंने पूछा था बायोकेमिस्ट्री, पहले तो रिकॉर्डिंग सर